बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, लेक्चर 1 था हमारा। आज का लेक्चर जो है सेकंड लेक्चर वो इस बारे में होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं और इंग्लिश में इनकी नीड क्या है, कहाँ पर है, ये सब हम जानेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पर मेरे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच अ लिंग्विस्टिक जर्नी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द फाउंडेशन ऑफ English, the foundation of language built upon the core parts of speech, nouns, pronouns and verbs. These building blocks allow us to construct meaningful sentences and effectively communicate our thoughts and ideas. अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि nouns, pronouns and verbs, ठीक है। ये मैंने लेक्चर बनाना था तो इसलिए मैंने इसके बारे में लिखा है। इसमें और भी चीज़ें शामिल है, वो जब बाद में जाकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थर्ड लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो आपको पार्ट ऑफ स्पीच से समझ भी आ गया होगा कि पार्ट्स एक स्पीच के। तो यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन में। लाइक अगर मैं आपको मिसाल दूं कि कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसका हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, उसके बाद उस पर काम करते हैं और उसको कलर्स वगैरह देकर, ब्लॉक्स वगैरह देकर उसको बनाते हैं, तो तब जाकर वो बनता है। अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई ढांचा हमारे पास नहीं होगा तो हम कोई चीज़ भी सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये एक बेसिक नीड है इंग्लिश के लिए, ताकि आपके सेंटेंसेस बने और वो एक मीनिंग दे। अगर मैं कुछ भी वर्ड्स यूज़ करके कोई वो बनाऊंगा, सेंटेंस बनाऊंगा, तो अगर उसका कोई तरीका नहीं होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो वो सही से बनेगा नहीं। तो जानते हैं यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है, किसको कहते हैं नाउन। तो यहाँ पर मेरे पास है नाउन्स। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड और आइडियाज़। दे प्रोवाइड द सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट ड्राइव द एक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। नाउन किसको कहते हैं? आपने स्कूलों में से आते हुए यहाँ तक कॉलेज लैंग्वेजेस में जाकर यही एक इसकी डेफिनेशन है कि नाउन किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आइडियाज़ भी ऐड हो गया है, ठीक है। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन करने वाला हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर काम हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो अप्लाई, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। नाउन सिंपली किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। दैट्स इट। ये आपकी डेफिनेशन हो गई नाउन की। यहाँ पर मेरे पास है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स, अलाउइंग अस टू अवॉइड रिपीटिशन एंड क्रिएट मोर फ्लूइड सेंटेंसेस। देखो, नाउन जो है हमारे पास, अगर मैं कहूँ अरसलान, ये एक नाउन है। अगर मैं कहूँ बेड, ये एक नाउन है। अगर मैं कहूँ टेबल, ये एक नाउन है। नोटबुक, ये एक नाउन है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? नाउन हो गई। अब मैं कहता हूँ अरसलान इज़ अ टीचर, ही टीच वेरी गुड। अब यहाँ पर जो ही यूज़ हुआ है ये है प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रोनाउन कैसे है? जो चीज़, ठीक है, एक लफ्ज़, बल्कि एक लफ्ज़ जो नाउन की जगह यूज़ हो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। यहाँ पर नाउन की जगह कैसे यूज़ हुआ? देखो, पहले मैंने क्या यूज़ किया? अरसलान। अरसलान इज़ अ टीचर। अरसलान क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ही टीच वेरी गुड। यहाँ पर जो ही यूज़ हुआ वो क्या वो किसकी जगह यूज़ हुआ? नाउन की जगह यूज़ हुआ। तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जो भी वर्ड, जो लफ्ज़ नाउन की जगह यूज़ हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हमारे सेंटेंसेस जो है मोर एक्यूरेट हो और फ्लूइड हो, मतलब जल्दी से बन जाए और जल्दी हम बोल सकें। अगर मैं बार बार कहूँगा कि अरसलान इज़ अ वेरी गुड टीचर, अरसलान टीच वेरी गुड, अरसलान टीच मोर सब्जेक्ट्स, तो ये हमारे पास बार बार यूज़ करना थोड़ा सा वो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर ही यूज़ करें अरसलान इज़ अ टीचर, ही टीच वेरी गुड, तो यहाँ पर ये एक अच्छी सी मीनिंग दे रही है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब है अब हमारे पास। ये देखो, सबसे मेन पार्ट जो है ना इंग्लिश में, सबसे मेन जो पार्ट है वो हमारा है वर्ब। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको कभी भी इंग्लिश सही से नहीं आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक नीड है ना वो हमारी टेंसेस में है। और टेंसेस जब हमारे एक्यूरेट नहीं होंगे तो हमारी जो ग्रामर है, जो हमारे इसमें, इसका मतलब ये होगा कि हमारे ग्रामर में मिस्टेक्स हैं। यहाँ पर मेरे पास वर्ब है। वर्ब किसे कहते हैं? देखो, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स दैट डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। दे आर द ड्राइविंग फोर्स दैट प्रोपेल्स अ सेंटेंस फॉरवर्ड। देखो,
किसी भी एक्शन को, कोई भी अगर काम हो रहा हो, एक्शन एक काम को कहते हैं, ठीक है। किसी भी काम को समझो, कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी जो भी काम हो रहा हो, हमें पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो हमारा वर्ब है, ठीक है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, जो मैंने मिसाल दी कि अरसलान इज अ टीचर एंड ही टीच वेरी गुड। यहाँ पर जो टीच यूज़ हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। मैं क्या कर रहा हूँ, अरसलान क्या है, एक टीचर है, वो क्या करता है, पढ़ाता है। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मेरा एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ाना। जो पढ़ाना है ये मेरा वर्ब हुआ, ठीक है। अब ये हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है और किस तरह से यूज़ होता है। हमारे पास वर्ब्स की डिफरेंट स्टेट्स होती है, पास्ट में भी यूज़ होता है, प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज़ होता है। अब अगर हम इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी। हेल्पिंग वर्ब के बगैर ये पूरा नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है। विल लगेगा, शैल लगेगा, वो जाकर हम आगे जाकर पढ़ेंगे टेंसेस में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतना समझो कि वर्ब जो है हमारे पास वो है जो एक्शन हो रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं, और जिसके ऊपर जो काम कर रहा हो उसको हम नाउन कहते हैं, और जो काम कर रहा हो उस नाउन को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट भी उसे कह सकते हैं, और जिस पर काम हो रहा हो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म भी हमारे पास यूज़ की जाती है, जो कि आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ठीक है, जो मतलब कंटिन्यूस में यूज़ होती हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। नाउन के भी होते हैं, प्रोनाउन के भी होते हैं, और वर्ब के भी होते हैं। आपके लिए सिर्फ मैं उनके नाम्स बताऊँगा ताकि अपने साथ नोट डाउन कर ले। अगर आप अपने साथ लिख रहे हो तो आप अपने पास सिर्फ यही लिखो कि हमारे पास नाउन के कितने वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, 8 होते हैं। नंबर 1 क्या है, कॉन्क्रीट नाउन्स, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, पॉजेसिव नाउन्स, रेगुलर प्लूरल नाउन्स, इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। ये हम जाकर आगे एडवांस की क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो हमारे पास है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव नाउन प्रोनाउन और रेसिप्रोकल। यहाँ पर हमारे पास जो है वर्ब, जो मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी सब आप इतना समझे कि इसके 4 फॉर्म्स होते हैं, और वर्ब उसे कहते हैं जिस पर जो हमारा एक्शन शो करे, वो वर्ड जो हमें एक्शन शो करे वो वर्ब कहलाता है। और उसकी जो टाइप्स होती है वो ये हैं कि फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ये हमारा हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। अब मैं कहूँगा आपको, मैं एक राय दूंगा कि आप ऐसा करें, अपने साथ एक नोटबुक बनाएं, ठीक है। नोटबुक में अपने पास नोट करें ये सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नोट करें, डेली जो मैं क्लासेस लूँगा वो आप नोट करते जाएं और अपने साथ लिखते जाएं, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे आएगी तो आपके पास ये अपने नोट्स मौजूद होंगे। आप जाकर सिर्फ इसको एक दफ़ा देखेंगे और आपको समझ आ जाएगी। मेरे लेक्चर्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास नोट्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते नहीं वो आपको समझ नहीं आएगी कभी भी। जो चीज़ आप अपने साथ लिखेंगे वो आपको ज़रूर समझ आएगी, ठीक है। आपको कोई भी और मसला हो, कुछ समझ ना आए, जो भी हो, आप मुझे कमेंट डाउन करें, मैं उसको देखूंगा और मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर्स में मैं उनका रिप्लाई करूंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।